नमस्कार साथियों। मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आजकल एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हर एग्जाम के लिए, ये बात बताने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, क्लास 11, एनसीईआरटी। राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना है। सही है। सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार कीजिए और जो गलत है उसका चयन करें। इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। यस, बिल्कुल सही। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा है। गलत। हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का विवेचन किया गया है। यह भी सही है। तो कौन सा गलत है? केवल दो। ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सही है। कारण, समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है। गलत। नेटिजन। सिटीजन नहीं, नेटिजन कहा जाता है। वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। सही। संचार तकनीक ने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। ये भी सही है। तो कह रहा है कौन गलत है? तो केवल एक, ऑप्शन ए। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है? द रिपब्लिक किसकी कृति है? यह है प्लेटो की। किस राजनीतिक चिंतक ने आधुनिक काल में सबसे पहले यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का एक मौलिक अधिकार है? रूसो, ऑप्शन सी। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? आंग सान सूकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उक्त विचार किनके हैं? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की थी? ये की थी 1909 ईस्वी में। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द चुनकर कीजिए। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन खाली स्थान प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हानि सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्टुअर्ट मिल। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने मिलान गलत सुमेलित हैं उसका चयन करना है। पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी,
मिलान है ओब्रेमेनन। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ओब्रेमेनन। ये गलत है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट मिल। रामायण रिटोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं ओब्रेमेनन, लेकिन यहां दिया गया है स्टुअर्ट मिल। ये गलत है। पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेज, सलमान रुश्दी। ये सही है। ये सही है। तो कह रहा है कितने गलत सुमेलित हैं? तो एक और दो, ऑप्शन बी। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार, अभिव्यक्ति और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे कारण प्रस्तुत किए हैं जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हैं? 4, ऑप्शन बी। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये ए, स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। ऑप्शन ए। रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है? ओब्रेमेनन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, आंग सान सूकी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? कौन सा गलत है? वह इंडोनेशिया की प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत नेत्री हैं। ये गलत है। ये इंडोनेशिया के नहीं थे, ये थे म्यांमार के। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। ये सही है। तो गलत कौन है? केवल एक। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य अन्य मूल्यों से कम महत्व देते हैं। ये गलत है। उदारवादी आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ये सही है। तो ए गलत, आर सही। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल किस देश के थे? ये थे ब्रिटेन के। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। खाली स्थान की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। ये खाली स्थान के जगह पर भराएगा समानता। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? यह है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। ये गलत है। कारण समानता का मतलब केवल यह है कि हमारे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। ये सही है। ए गलत, आर सही। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। ये सही है। राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त होती है। ये गलत है। तो कौन सही है? केवल एक। राजनीतिक विचारकों एवं चिंतकों ने समानता के कितने आयामों को रेखांकित किया है? 3।
रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। खाली स्थान की जगह पर भराएगा समाजवाद। ऑप्शन ए, समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है, समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। गलत। प्राकृतिक असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानताएं होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। ये भी गलत है। तब पूछा कौन सही है? कोई सही नहीं है, ना एक ना दो। ऑप्शन डी। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श क्या है? सप्त क्रांति। राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश के थे? ये थे जर्मनी के। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन, समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। सही है। योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों से वंचित रह जाएंगे। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतक हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है? यह है जॉन रॉल्स का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो गलत है उसका चयन करें। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद हैं। जी बिल्कुल सही है। इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। ये भी सही है। तो कह रहा गलत कौन है? कोई नहीं। ऑप्शन डी, एक नहीं दो। कन्फ्यूशस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए। कन्फ्यूशस का संबंध किस देश से था? कन्फ्यूशस चीन का था। न्याय के सिद्धांत की राजनीतिक अवधारणा से जुड़ा न्यायोचित वितरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? जॉन रॉल्स के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न वक्तव्य पर विचार करें। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद हैं। ये सही है। कारण, वे असहमतियां हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए।
खाली स्थान उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। खाली स्थान पर क्या भराएगा? अधिकार, ऑप्शन सी। अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने की अधिकारी हैं। ये सही है। कारण इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म, लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। ये गलत है। ए सही पर आर गलत, ऑप्शन सी। खाली स्थान हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। अधिकार के संबंध में उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस विचारक के हैं? ये कथन इमैनुअल कांट के हैं। इमैनुअल कांट। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। खाली स्थान की जगह पर हो जाएगा वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सही का चयन करना है। पहला है, अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना है। सही है। अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? सामान्य सभा, ऑप्शन बी, महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला रखना। सही है। उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। यह भी सही है। विधि के शासन को स्थापित करना। यह भी सही है। उपरोक्त सभी। सत्रहवीं एवं 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकारों ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अवधारणों को चिन्हित किया था। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार उसमें चिन्हित नहीं था? जो नहीं था उसको चुनना है। जीवन का अधिकार ये था। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी था। संपत्ति का अधिकार ये भी था। समानता का अधिकार ये नहीं था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने मनुष्य की गरिमा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है? इमैनुअल कांट ने। मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता, ऑप्शन सी। अधिकारों के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन करें। पहला, अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। सही है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए किया जा सकता है। गलत। किसी निजी स्थान पर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें लेना और उन्हें पोस्ट करना उस व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। यह भी सही है। तो कौन कौन सही है? 1 और 3। ऑप्शन सी। विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदाय के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। ये गलत है। उन्होंने गोरे और काले लोगों के पृथक्करण कानून के खिलाफ अनेक अकाट तर्क प्रस्तुत किए। ये सही है। उन्होंने तर्क दिया कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। ये भी सही है। तो कौन गलत है? केवल एक। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है। गलत। कारण नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है। ये सही है। तो हो जाएगा ए गलत और आर सही। ऑप्शन डी। शरणार्थियों के वैश्विक केंद्र के रूप में डारफर क्षेत्र प्रायः चर्चा में रहता है। डारफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? डारफर क्षेत्र किस देश में है? यह है सूडान में। दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आए? 1959 में। ऑप्शन बी। शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है? उच्चायुक्त। ऑप्शन सी। किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में मान्यता क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच विद्यमान विषमताओं को लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन हुए थे। सही है। उन नागरिक अधिकार आंदोलन में अब्राहम लिंकन अग्रणी काले नेता थे। ये गलत है। केवल एक सही। लोकतांत्रिक राज्यों और राष्ट्रीय पहचान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन करना है। ज्यादातर आधुनिक राज्यों में अलग अलग धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग शामिल होते हैं। सही है। लोकतांत्रिक राज्य आमतौर पर अपनी पहचान को इस तरह से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि सभी नागरिक खुद को राष्ट्र का हिस्सा मान सके। यह भी सही है। फ्रांस सभी नागरिकों के से यह उम्मीद करता है कि वे अपनी निजी जीवन में अपने व्यक्तिगत विश्वासों और रीति रिवाजों को पूरी तरह से छोड़ दे। ये गलत है। 1 और 2 सही। ऑप्शन ए। दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? 2004 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर
बृहद राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सही है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन में योगदान दिया। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? काल्पनिक समुदाय के द्वारा। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य के विघटन में कौन सा राजनीतिक तत्व क्रियाशील था? राष्ट्रवाद। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। सूची 1 में है पृथकतावादी समूह और सूची 2 में है संबंधित देश। बास्क। बास्क समूह किस क्षेत्र से, किस देश से संबंधित था? स्पेन। बास्क स्पेन। क्यूबेक। क्यूबेक कनाडा। कुर्द तुर्की और इराक। तमिल। तमिल श्रीलंका। 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जानी चाहिए, न कि सांस्कृतिक शब्दावली में। सही है। कारण दुनिया के अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण ऑप्शन ए। किस स्पेनी तानाशाह ने बास्क क्षेत्र में स्वायत्तता में 20वीं शताब्दी में भारी कटौती कर दी थी? फ्रैंको। फ्रैंको ने। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। सवाल है राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति रिवाज से परिभाषित करना होगा जो राष्ट्र के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। राष्ट्रों और राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सभी राष्ट्रों की एक साझा भाषा होती है जिसे उनके सभी सदस्य बोलते हैं। ये गलत है। कनाडा में अंग्रेजी बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हैं। सही है। एक राष्ट्र काफी हद तक एक कल्पित समुदाय होता है जो समूह विश्वासों, आकांक्षाओं और कल्पनाओं द्वारा आपस में जुड़ा होता है। यह भी सही है। 1 2 और 3 सही। कौन कौन सही है? 2 और 3। धर्मनिरपेक्षता सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से एक ऐसा सिद्धांत है जो विरोध करता है अंतरधार्मिक वर्चस्व का। अंतरधार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। पश्चिमी राज तब धर्मनिरपेक्ष बने जब उन्होंने ऑप्शन बी सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर स्थापित धार्मिक सत्ता के नियंत्रण को चुनौती दी। राजसत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल? कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। यह सही है। कारण इसके अंतर्गत संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं।
आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र को क्या कहा जाता है? धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है।